आज हम सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के पाठ संख्या 15 जिसका नाम है आर्थिक विकास, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फिर हम आज आर्थिक विकास की बात करते हैं। आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है, पहला प्रश्न ये उठता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमने क्या किया है कि अगर हम आगे चल के जब आर्थिक विकास की अवधारणा को समझेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो पहले हमें इन दो के बारे में अच्छे से हमें समझ लेना है। तो आर्थिक विकास की परिभाषा को आपने देख लिया। इसके मुख्य बिंदु जो है वो कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्रीय आय, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। अब हम राष्ट्रीय आय को यहां पर परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक साल में क्या हुआ कि 100 चीजें एक देश ने बनाई और 100 चीजों को उनका एक रेट निश्चित किया गया, उसका एक मूल्य निश्चित किया गया। मान लीजिए 100 का 200 मान लीजिए किया गया कि एक वस्तु का मूल्य है 2 रुपया, तो क्या हुआ 100 का कितना मूल्य होगा जाके 200 रुपया। तो 200 रुपया क्या हुआ, वो कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो है, यानी 200 रुपया जो है, जो 200 रुपया है वो क्या होगी, वो होगी आपकी राष्ट्रीय आय। इसके साथ ही अब हम जाते हैं प्रति व्यक्ति आय की बात करें। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? एक व्यक्ति की आय। सिंपल साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो एक व्यक्ति की अगर हमें आय निकालनी होती है तो उसका क्या यहां पर समझाया गया है, देखिए उसमें सिंपल कहा गया है कि कुल राष्ट्रीय आय, इसको हम भाग दे देंगे किससे? इसको हम किससे दे देंगे? उस देश की कुल जनसंख्या से। जब हम कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि आपकी राष्ट्रीय आय कितनी निकल के आई 200, तो 200 हमने ले लिया, ये क्या हो गई आपकी कुल राष्ट्रीय आय निकल के आई। अब मान लीजिए यहां पर आपके देश में कितने लोग रहते हैं? मान लीजिए कि 5 लोग रहते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं। तो क्या होगा, हम जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या होगा आपका 40, यानी एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल के आएगी? 40। इसी तरीके से 5 को अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल आपका प्रति व्यक्ति आय 40 निकल के आ गई, और ये हमारी क्या है, कुल राष्ट्रीय आय है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जब हम कुल राष्ट्रीय जो आपका दिया गया राष्ट्रीय आय है उसको हम विभाजित कर देते हैं किससे? उस देश की कुल जनसंख्या से। अब हम समझेंगे किसकी अवधारणा? आर्थिक विकास की अवधारणा। आर्थिक विकास की परिभाषा को समझने के लिए हमने आर्थिक विकास को क्या किया है, 2 आसान तरीके से इसको हम समझेंगे, जिनको हमने आर्थिक विकास को हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक है मात्रात्मक, दूसरा है आपका गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है जिस चीज को हम माप सकते हैं, जैसे 5 किलो, ठीक है, 5 लीटर, 2 किलोमीटर, ये क्या है आपका मात्रात्मक, एक मात्रा है जिसको निश्चित किया गया है, जिसको हम बता सकते हैं कि फिक्स इतना ही है। वहीं पर गुणात्मक की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ये चीज इस चीज से अच्छी है, तो वो गुणात्मक है, जो हमें दिखती है, पर एग्जैक्टली कितनी है वो हम उसको हम माप नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आर्थिक विकास को 2 भागों में बांट दिया, मात्रात्मक, गुणात्मक। अब हम बात करेंगे मात्रात्मक में 2 की। एक हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा हमारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। स्टार्टिंग में हमने समझा था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अगर किसी देश में क्या है, राष्ट्रीय आय में कंटिन्यू लगातार अगर क्या होता है, दीर्घकालीन समय तक अगर क्या है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि पाई जाती है तो हम कहेंगे उस देश में आर्थिक विकास है। अगर वहां के रहने वाले, अगर आसान भाषा में कहें, सिंपल सी बात है कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उस देश के रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो दोनों में अगर वृद्धि पाई जाती है तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है आपका आर्थिक विकास है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम गुणात्मक में कि किन किन आधार पर हम लोगों को देख के कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है उस देश में। तो एक चीज है आपकी रहन सहन में सुधार। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, घरों में झोपड़ियां होती थी, आज लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जो उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, अब खुद का घर है, कच्चे से पक्के की तरफ चले गए, ये अगर सुधार देखने को किसी देश में मिल रहा है तो हम कहेंगे क्या है, वहां पर आर्थिक विकास होना प्रारंभ हो गया है। दूसरी चीज, रोजगार में वृद्धि। बेरोजगारी की, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, अगर उनकी संख्या कम होती चली जा रही है किसी देश में, अगर वहां की सरकार वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती चली जा रही है तो क्या है, वहां पर आप कहेंगे कि क्या है, आर्थिक विकास पाया जाता है अगर रोजगार लोगों को मिलता है तो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षा में सुधार, अगर वहां पर प्राइमरी प्राथमिक शाला जितने भी हैं उनसे और आपके हायर एजुकेशन तक के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं, अगर उनको वहां की सरकार ने बनवाया है और लोगों में जो शिक्षित लोग हैं उनकी संख्या अगर उस देश में बढ़ती चली जा रही है, तो हम कहेंगे कि क्या है, वहां पर आर्थिक विकास हो रहा है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य में सुधार। पहले हमारे यहाँ इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर अलग अलग तरीके की विदेशों की सुविधाएं भी हमारे देश में क्या है, मिल रही हैं। तो ये जो सुधार होता चला जा रहा है, ऐसा ही सुधार अगर किसी भी देश में दिखता है तो हम कहेंगे उस देश में आर्थिक विकास जो है वो हो रहा है। वो सुविधाएं आपकी डॉक्टर की शिक्षा से रिलेटेड हो सकती हैं, वहां पर पाए जाने वाले जो भी तकनीकी संसाधन है उनसे रिलेटेड हो सकती है। उनमें अगर सुधार है तो वो आपका क्या है, स्वास्थ्य में सुधार पाया जाएगा। चलिए फिर आप बात करते हैं सामाजिक न्याय की। पहले किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि आवाज उठाने की नहीं, हमारे देश में बहुत सारी विषमताएं थी, जाति प्रथा थी आपकी, ठीक है, भेदभाव हम करते थे धर्म के आधार पर। तो अगर उसके आधार पर अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया जाता था, अगर वो क्या है हमारे यहाँ अब नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या, हमारे यहाँ आर्थिक विकास हो रहा है। पहले अगर ये चीज हो, न्याय अगर नहीं मिलता था, तो हमारे यहाँ हम कह सकते थे कि पुराने रूढ़िवादी विचारों के साथ में हम अपने देश में रह रहे हैं, हमने कोई विकास नहीं किया। पर अगर सामाजिक न्याय, हर एक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, तो आर्थिक विकास कहलाएगा। कहते हैं सामाजिक व आर्थिक असमानता में कमी। सामाजिक व आर्थिक असमानता में कमी से मतलब क्या है कि जहां पर पहले क्या था, आपका असमानताएं थी हमारे समाज में, चाहे वो हमारे धर्म में हो, चाहे वो हमारे जाति वर्ग में हो, चाहे वो समाज के निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में हो, जो भेदभाव था अगर वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास 5,000 है, ठीक है, और निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए 50 है, और अगर ये स्थिति आगे चलकर क्या असमानता कमी की बात आ रही है ना, आर्थिक की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहां पर मान लीजिए कि अगर अब उसके पास 5,000 है और यहां पर हमारा क्या है, उसके पास मान लीजिए 500 आ जाता है, तो यहां पर क्या है, असमानता में कमी पाई जा रही है। यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। तब हम कहेंगे क्या हो रहा है, यहां पर आर्थिक विकास हो रहा है। ये हमारे आर्थिक तौर पर हो गया। अब सामाजिक बात कर रहे थे, तो उसमें क्या आ जाता है आपका जाति वर्ग, ठीक है, जिसमें आपका 4 वर्ग जो आप लोगों को मालूम है, उनके आधार पर उनमें जो भेदभाव पहले होता था, अगर वो समाज में अब नहीं पाया जाता है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, तो ये सामाजिक असमानता में जो अब कमी आ रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी आर्थिक विकास। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम देख लेते हैं जोड़ के, और एक परिभाषा के तौर पर हम समझते हैं कि क्या हुआ आर्थिक विकास में अब तक, क्योंकि अब पूरा हमने एक्सप्लेन कर लिया है इसके अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित करनी है हमें, और अब हम एक संपूर्ण परिभाषा के तौर पर समझेंगे आर्थिक विकास आखिर कहते किसको है। अब हम बात कर लेते हैं संपूर्ण परिभाषा की। तो यहां पर दिया गया है, देखिए आप, आर्थिक विकास की परिभाषा। अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद हमने आर्थिक विकास को 2 भागों में बांटा, मात्रात्मक, गुणात्मक, उसके अलग अलग भागों में हमने उसको बांटा। अब उनको हम सारी चीजों को सम्मिलित कर देते हैं, और एक संपूर्ण रूप में हम अगर कहें कि आर्थिक विकास किसको कहते हैं, तो आर्थिक विकास के बारे में हम कहेंगे आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब निरंतर चलने वाली, वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। यानी जो भी संसाधन हैं उनको हम इस प्रकार उपयोग में लेते हैं कि अपनी जरूरतों को अभी पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के लिए भी हम उन संसाधनों को अगर हम संभाल के रखते हैं, तो वो कहलाता है अनुकूलतम उपयोग। तो इस तरीके से सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हमने उन संसाधनों का पूरी तरीके से संपूर्ण उपयोग किया तो उसका क्या परिणाम निकला, उसके परिणाम स्वरूप अगर क्या होता है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और एक लंबे समय तक यानी दीर्घकालीन क्या होता है, वृद्धि पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। और ये किसमें आ गया, ये आपका आ गया पहले वाले पे जाइए आप लोग, क्या था, मात्रात्मक। अब गुणात्मक को भी हमने यहां पर जोड़ दिया है। आर्थिक विषमता में कमी आती है,
यानी अमीर और गरीब का जो भेद है, जो एक पूरी खाई है, उस वो धीरे धीरे क्या हो रही है, भर रही है और कम होती जा रही है। ये आर्थिक विषमता में कमी आती है और सामान्य जनता के जीवन स्तर, कल्याण में वृद्धि होती है। ये आपके गुणात्मक सुधार हैं, जो आपके गुणात्मक सुधार हैं, ये आपके यहां पर हो रहे हैं। तो हम इस तरीके से पूरी परिभाषा को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। वापस से और हम दोनों के बीच में अगले वीडियो में हम यहां पर समझेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है। दोनों को हम देश के आधार पर भी देखेंगे, क्या इनके अंदर अंतर पाया जाता है।